नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। श्री हरिवंश जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। आज के जो हम जिन संतों के बारे में चर्चा करें, गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री राधा रानी कृपा करें, उसी कृपा से ही हम आपस में ये चर्चा कर पा रहे हैं। आज जिन संत की हम चर्चा करेंगे वो मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं। जैसे अपने बहुत सारे संत हुए मुस्लिम भक्त, श्री हरिदास जी, सालवेग जी, और एक और प्रिय संत मथुरा में है जो प्रिया जी का साक्षात दर्शन हुआ था। उनका नाम पता नहीं मेरे को, लेकिन कल पता करके बताऊंगा। सालवेग जी ने ना एक बार अपनी माता के मुखारविंद से श्री जगन्नाथ प्रभु के बारे में सुना था, और जिस दिन से मैया के मुखारविंद से उनके बारे में सुना, उनका हृदय उनको चाहने लगा, मानो श्री जगन्नाथ जी का हो गए उस दिन से सालवेग जी। उनकी करुणा और उदारता, एक नहीं बहुत सारे उदाहरण सुने थे। और जैसे जैसे मैया कथावत सुनाती थी श्री जगन्नाथ जी की, जो उनके ऊपर, जो संतों के ऊपर कृपा की हुई जो लीलाएं थी वो सुनाई, तो जैसे जैसे मैया श्री जगन्नाथ जी के बारे में सुनाती हर रोज़, आज ये घटना हो गई, आज ये लीला हो गई, माधवदास बाबा के बारे में बताया, बहुत सारे ऐसे संतों की जो लीलाएं थी वो सुनाई। प्रभु ने जो चमत्कार किए थे वो सुनाए कि जो इनकी शरण में चला जाता है ना, ये जगत के नाथ हैं और हर जन को अपना मानते हैं। इनकी शरण में चाहे कोई भी चला जाए, ये जाति पाति, छोटा बड़ा, ऊंच नीच कभी कुछ नहीं समझते। ये सबको अपना हितैषी मानते जो इनकी शरण में चला जाता है। राजा हो या रंक हो, जिसका जितना ज़्यादा प्रेम है वो उतना ही इनका नज़दीकी है, उसे उतना ही प्रेम करते हैं। बस फिर क्या था, सालवेग जी का हृदय श्री जगन्नाथ जी से मिलने के लिए तड़पने लगा, और इनकी तड़प इतनी बढ़ गई थी कि इनकी मिलन की तड़प दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ये कटक के रहने वाले थे और वो तड़प इनको कटक से पूरी धाम ले आई। इन्होंने जैसे ही पूरी धाम में अपने चरण रखे या पहुंच गए, इनका मन हुआ कि बस झट से आज ही श्री जगन्नाथ जी से मिलन हो, और इन्होंने मंदिर जाना चाहा। लेकिन पंडों ने नहीं जाने दिया, ये कहकर मना कर दिया कि तुम किसी और धर्म के हो। ये बात गलत है। ये प्रभु की लीलाएं होती हैं और प्रभु ही लीला करते हैं। क्या चैतन्य महाप्रभु जी कोई और धर्म के थे? इन्हीं पंडों ने नहीं जाने दिया था, मना कर दिया था। श्री नित्यानंद प्रभु जी क्रोधित भी हुए कि तुम जानते हो कौन है, किसको मना कर रहे हो? साक्षात श्री हरि राधा के अवतार हैं, ये साक्षात श्री हरि हैं। तो प्रभु ने उनके मुखारविंद पे हाथ रख दिया और कहा कि निमाई अभी कुछ मत बोलो। जिस दिन प्रभु की कृपा होगी और प्रभु चाहेंगे कि आज मिलन होगा, उस दिन संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी ने कह के, और श्री नित्यानंद प्रभु जी को और श्री अद्वैताचार्य, श्रीवास जी, गदाधर जी सब साथ में थे, छठ गोस्वामी जी, तो सब वापस आ गए और कहा कि नहीं, भक्ति का ये कोई नियम नहीं है कि हम क्रोध करें। भक्ति तो है ही यही कि क्रोध को मार दे, नफरत को ख़त्म कर दे, द्वेष को मिटा दे, निंदा को ख़त्म कर दे। ये तो भक्ति का स्वरूप है। सब में एक समान भाव रखना, प्रभु स्वरूप इस जगत को समझना। चैतन्य महाप्रभु जी के अगर नियम पे चला जाए तो समझ लो
सब में समानता आ जाएगी। लेकिन बहुत मुश्किल समझते हैं इस मार्ग पे चलना। लोग कहते हैं नहीं चला जाएगा। तो चलने से पहले जो हार मान ले वो इस मार्ग पे चलेगा भी कैसे? ऐसा मतलब हमारे साथ भी हुआ था। कैसे होगा, क्रोध को कैसे जीत लेंगे? लेकिन कई बार अभी भी क्रोध आ जाता है बहुत। बात ही ऐसी हो जाती है कि नहीं, लेकिन गुरुदेव भगवान से डांट फटकार सुननी पड़ती है बहुत बार कि क्यों क्रोध करते हो। क्या करें, हो जाता है। लेकिन नहीं करना चाहिए, चाहे सही हो या गलत हो, अपने आप को सह जाओ। जिसने जितना सहा है वो उतना तपा है, और जो तप जाता है वो निखार, उसके ऊपर निखार जरूर आता है, वो निखर जाता है। इसलिए तपो और निखरो। लेकिन किसी ने बताया एक उपाय से आप मिल सकते हो श्री जगन्नाथ जी से। सालवेग जी को किसी ने बताया कि एक उपाय है जिससे आपका मिलन हो सकता है। तो सालवेग जी ने जैसे सांसें मिल गई हों, प्राण वापस लौट आए हों, इतनी हृदय में तड़प थी, तो कहा कि भैया जल्दी बताओ ऐसा कौन सा मार्ग है कि श्री जगन्नाथ जी से मिलन हो जाए मेरा, मैं उनके दर्शन कर सकूं, बताइए। और उनके चरणों में बैठ के तो जो महापुरुष थे उन्होंने कहा नहीं भाई, प्रभु के भक्ति होंगे कोई, क्योंकि प्रभु इस रूप में, अगर पंडे के रूप में आए हैं तो इस रूप में भी तो प्रभु ही आए ना। तो कहा कि नहीं ऐसा मत करो, आप खड़े हो जाइए। तो सालवेग जी के नेत्रों में आंसू आ गए कि कहा मैं अभागा हूं, आप नहीं समझते कि आज मेरे से बड़ा अपराधी, नीच, अधम, पापी, भाग्यहीन और कोई नहीं है। और सबसे बड़ा अपराध ये है कि मैं मुस्लिम धर्म या मुस्लिम घराने में क्यों पैदा हुआ, मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ। अगर आज हिंदू होता तो मैं श्री जगन्नाथ जी से मिल चुका होता, उनके दर्शन कर चुका होता। और देखो बालक अवस्था में हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। तड़प ये होती है, इसी को तड़प कहते हैं। कि सबसे बड़ा अपराध मेरा ये है कि मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, और पैदा हुआ ये मेरा अपराध नहीं है। इन्हीं प्रभु ने वहाँ जन्म, जो भाग्य लिखा था कि यहाँ पैदा होना है, वहीं मैं पैदा हुआ। और इन्हीं प्रभु ने अपने प्रति जो प्रेम मेरे हृदय में प्रकट किया है वो भी इन्हीं की इच्छा से हुआ है। और सुनो, मैंने सुना है कि माता पिता के अंश संतान में जरूर आते हैं, तो मेरी मैया, मेरी माता भी श्री जगन्नाथ जी की भक्त है। वो इन्हें चाहती हैं, इनके दर्शन करके गई हैं, इन्हीं की आराधना करती हैं, इन्हीं की पूजा करती हैं। और मेरी मैया ने ही इनके बारे में बताया, और तब से मेरे हृदय में ये प्रेरणा प्रकट हुई। तो क्या प्रभु की लीला नहीं, क्या साक्षात प्रभु नहीं आए? प्रभु चाहते थे तब कोई उनको प्रेम कर सकता है, जब तक प्रभु नहीं चाहते कोई उनसे प्रेम कर सकता है क्या? उनका नाम भी नहीं ले सकता, ऐसा मेरी मैया कहती हैं। और ये कह कर के सालवेग जी और रोने लगे। तब उन महापुरुषों ने उस युवा कह लो या बालक अवस्था कह लो, यौवन अवस्था थी, तो उनके दोनों नेत्रों के आंसू पोंछे और कहा चिंता ना करो, प्रभु यहाँ तक ले आए हैं तो मिलन भी जरूर होगा। छोटी छोटी परीक्षाएं होती, इसमें भक्त को घबराना नहीं चाहिए। तुम बहुत प्रेमी भक्त हो। नहीं, मैं प्रेमी भक्त नहीं हूं, मैं भक्त हो ही नहीं सकता। अगर भक्त होता तो हे आप बताओ, अगर ये दीन दयाल कहते हैं हे जगन्नाथ जगत के दाता हैं, तो क्या मुझे अपने से पराया करते? और क्या दूसरे धर्म में जन्म लेने को कहते, या ऐसा सृष्टि का नियम बनाते, या मेरे ऐसे प्रारब्ध थे जो मुझे वहाँ जन्म लेना ही पड़ा? इन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। अगर जगत में सब कुछ यही करते हैं तो मेरा जन्म भी इन्हीं की इच्छा से हुआ है। मुझे अपना प्रिय मानते,
मुझे किसी हिंदू घर में, किसी ब्राह्मण के घर में जन्म देते और मैं आजीवन इनके श्री चरणों का दास बन के पैदा होता। हर जन्म में यही कामना करता हूँ कि हे जगन्नाथ जी, हे नंदन यशोदानंदन, अगर दोबारा मैं जब भी जन्म लूँ तो किसी ब्राह्मण के घर जन्म लूँ और आपके श्री चरणों की भक्ति मेरे हृदय में पहले से ही हो। बस फिर कह के फिर रोने लगे और कहा कि रो मत भाई, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उन महापुरुष ने फिर कहा और जैसे उपाय का नाम लिया तो साल्वेग जी को फिर चेतना हुई और कहा कि हाँ बताइए। साल्वेग जी को बताया, जब रथ यात्रा निकलती है तब आपको दर्शन हो सकते हैं। अच्छा, ये कब निकलती है रथ यात्रा? तो कहा इसका एक समय है, जब भी इसका समय होगा यहाँ आ जाएगी, इस माह में, इस महीने में, इस तिथि के दिन आसपास तभी होती है। अच्छा, देखो साल्वेग जी को कुछ नहीं पता था। उनको न तिथियों का ज्ञान था, न उस समय का जो हिंदी महा थे उनका कोई बोध नहीं था। बस ये था कि रथ यात्रा निकलेगी और आगे आने वाले समय में ही आएगी। उस दिन से उन्होंने वहीं रोड के ऊपर अपना डेरा डाल लिया वहीं। और डेरा डालने के लिए भी तो क्या था, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। बस एक चीज़ थी, प्रभु से मिलन की तड़प थी। वही उनका डेरा था, वही उनका साजो सामान था और कुछ नहीं था। पड़े रहे वहीं और निरंतर वहीं से बैठे बैठे भजन करते थे। और भजन भी कैसा, क्षण भर भी ये चिंतन था। ये भजन ही होता है जो संसार से हटकर जो चित्र प्रभु के श्री चरणों में लग जाए, उनसे प्रेम हो जाए, उनकी कथा सुनने में मन लगे, उनका नाम लेने में मन लगे, जीवा को उनका नाम लेने में स्वाद आने लगे, रस मिलने लगे, तो समझ लेना हृदय में प्रभु की स्थापना हो चुकी है, उनका वास हो चुका है। उनका नाम लेते ही अगर हृदय में एक शीतलता सी आने लगे तो समझ लेना प्रभु की कृपा है। उनका नाम लेने से, उनको याद करने से अगर नेत्रों में आंसू आ जाएं तो समझ लेना कृपा है, गुरुदेव भगवान की भी और गोविंद की भी, श्री राधा रानी की भी बहुत कृपा है। तो ये ऐसा चिंतन था। साल्वेग जी क्षण भर सोचते और नेत्रों से आंसू निकल जाते। ना उनको खाने का बोध था, ना पीने का था, ना कुछ था। वहीं रोड किनारे। और कभी जब पूरी धाम जाओ तो साल्वेग जी की वहाँ समाधि है। मंदिर से थोड़ा सा आगे चल के एक मोड़ आता है, मोड़ के ऊपर ही उनकी समाधि है। उनके दर्शन करके आना, वहाँ जाते हो तो ऐसे संतों के दर्शन करने चाहिए। आखिर वो समय आ गया जिसका साल्वेग जी को इंतजार था। रथ यात्रा निकलने लगी। इतनी भीड़ होती है रथ यात्रा में कि पैर रखने को जगह नहीं मिलती। एक मतलब लगा लो, हमारे सिर में जितने बाल होते हैं, केश हैं, इस प्रकार लोगों का एक जमावड़ा इकट्ठा होता है जो प्रभु को बड़े चाव से साजो श्रृंगार करके और बड़ी शोभा यात्रा निकालते हैं। और हरे नाम संकीर्तन के साथ उसी भीड़ में छोटा सा बालक, प्रभु का अनन्य प्रिय भक्त साल्वेग जी भी अपनी उसी जगह पे खड़ा था। वहीं रोड के किनारे बैठे बैठे प्रभु का चिंतन करते थे। रथ यात्रा वहां से आ करके और जैसे ही साल्वेग जी के उस स्थान के पास आई, अचानक जैसे रथ रुक गया हो। प्रभु ने जैसे ब्रेक लगा दिए हो रथ के। कहने में आता है कि करोड़ों लोग, लेकिन करोड़ों होते नहीं, लेकिन लाखों
की संख्या जरूर होती है। मैंने रथ यात्रा देखी नहीं है, लेकिन चित्रपट देखा है, तो कल ग्रुप में एक बार डाल भी दूंगा। लाखों तो होंगे कहने में, लेकिन इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं, और थोड़ा नहीं पूरी धाम भर जाता है, पैर रखने की जगह नहीं होती। और सोच लो इतनी भीड़ में नाजिन छोटी सी अवस्था के उस संत को, यहां जो तड़प थी वहां प्रभु के हृदय में भी वो तड़प थी, उससे कहीं ज्यादा। कहते हैं कि तुम मुझसे कहते भी नहीं हो, तो इसलिए उनका नाम दीन दयाल हो, दयालु हैं, कृपा निधि हैं, करुणा सिंधु, प्रेम के बिंदु, प्रेम के सागर, ऐसे प्रभु हैं हमारे। लालजू भक्तों के लिए रो देते हैं, लेकिन अपने वैभव, अपने सुख, अपने दुख में कभी कुछ नहीं। वो सुख और दुख से, गीता में कहते हैं कि मैं सुख और दुख दोनों से परे हूं, इस सृष्टि से भी परे हूं। लेकिन एक बार मनसुखा कहते हैं यशोदा मैया को, मैया वाह को पीछे भाग के पकड़ने की जरूरत ना है, वाह को उसके भक्तों की सौगंध दे दे, वो वहीं रुक जागो। तो मैया ने कहा, रे कान्हा तो तेरे भक्तों की सो। कान में बात नहीं पड़ी। दोबारा फिर जोर से बोला, रे कनुआ तो तेरे भक्तों की सौगंध, अगर तू भागे तो। झट से वहीं रुक गए। तेरे बाबा की सौ कोई मतलब नहीं, तेरी मैया की सौगंध नहीं, लेकिन जैसे तेरे भक्तों की सौगंध, वहीं के मैया तू और कुछ भी कहती मैं रुकता नहीं, तू पकड़ नहीं सकती थी, लेकिन ये बता दे। नटखटता करते थे मैया के आगे। कहा कि माता ये बता दे बात किसने की, या मनसुखा ने। कहा, रे मनसुखा ये बात तेरे को कहाँ से पता चली कि मैं इनके वश में हूँ। कहा, ये बताने की जरूरत नहीं है कान्हा, हम भी तो उनमें से एक हैं, देख लो। क्या तू हमारा कहना नहीं मानता? इसलिए तो मानता। हम जानते हैं कि तू साधारण गोप बालक नहीं है, ग्वाल नहीं है। ये ब्रह्मा जिसको प्रणाम कर रहे हो वो साधारण थोड़ी प्रभु ही है। वो ये आपने ही तो स्मरण शक्ति दी, आपकी वजह से आपको जान पाए, इसलिए मैया को भी बोल दिया। तो देखो, अपने भक्तों को जनाते हैं तब पता चलता है कि मैं ये हूं, मेरे में जानो, मेरे बारे में समझो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं। कभी अपने प्रिया प्रीतम को, कभी अपने ठाकुर जी को बात किया करो। गर्मी लग रही है अभी बहुत, तो कहा कि ठीक है तेरे वस्त्र उतार देता हूँ, बाल स्वरूप में हो तो रहो नगन अवस्था में। ये प्रेरणा थी हृदय में। संबंध हो तो प्रेम का हो, दीन मोह मर्यादा नीति वेद शास्त्र सिद्धांत, इनके अनुसार भक्ति में रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। आनंद आएगा तो अपना एक संबंध है बस, कि इस स्थिति में जो सच है तो सच है और झूठ है तो झूठ है। हमारे को अपने सुख से नहीं, उनके सुख की। अरे नहीं, वस्त्र होंगे तो गर्मी लगेगी ना। बालक को कैसे रखते हो? प्रियाजू की समक्ष जाओ तो एक सहचरी दासी के रूप में जाओ, और जो प्रियाजू की इच्छा हो तब वो करो। प्रियाजू की मान मर्यादा बहुत उच्च स्तर की है। लालजू की मर्यादा नवल किशोर किशोरी युगल रूप में मर्यादा बहुत उच्च कोटि की है। अगर घर में या पहले से कोई सेवा है किसी साथी के पास, कोई दूसरे महाराज जी उनके पास, तो उनको बाल स्वरूप में देखते हो, फिर उनको वैसे ही प्रेम करो जैसे एक माता ने बालक से करती है। ये अहम की बात नहीं बता रहा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसमें आनंद आता। मैं इतना बताता हूँ जरूर कि उसका एक अपना बहुत आंतरिक सुख मिलता है ऐसा करने से, तब वो प्रेम उमड़ता है। और बात किया करो, ऐसे कर ले, देख आज तूने कृपा नहीं की, आज देख मैं बहुत ऐसे बिजी थी, मैं मिल भी नहीं पाई। क्रोध तो बहुत कर रहा होगा ना,
ठीक है, देख तेरे लिए मैं शरबत बना के लाई, थोड़ा सा शरबत पी ले। आपको अंदर से फील होगा कि नहीं, नखरे कर रहा है, नहीं पीऊंगा। इतना देर कहाँ थी, सुबह से तेरा इंतजार कर रहा हूं। एक बार आई, सुबह दूध पिला के चलेगी, ना दिन में दुलार, ना लाड, ना प्यार, ना सुलाया, कहाँ थी, नहीं पीऊंगा। देखो ये प्रेम का स्वरूप है, ऐसा होता है। अगर आप एक बात में विश्वास कर लोगे तो हर बार प्रेरणा होगी, और एक बार अनदेखा कर दोगे दोबारा कभी नहीं होगी। ये नियम है प्रेम का। जो समझ गया वो पा गया, जो नहीं समझा वो अनजान। इसलिए ये भावनाएं, ये भाव, ये प्रेम का स्वरूप, ये जब जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं ना, कृपा करते हैं, जिनको चाहते हैं कि मैं तेरे से इतना प्रेम करता हूँ, तू मेरे से इतना प्रेम करता, हाँ मैं तेरे से कोई इतना भी प्रेम नहीं करता, थोड़ा सा कर दो, लेकिन तू बहुत प्रिय भक्त है मेरा, तू मुझे अपने से ज़्यादा प्रेम करता है, उसके लिए बिकने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे लालचू। मैं हृदय की बात बता रहा हूँ, गुरुदेव भगवान कहते हैं जैसे, तो गुरुदेव भगवान की वाणी निकलती, अपना तो कोई सामर्थ्य है नहीं, सच्ची बात है। तो उसी रोड के किनारे जैसे ब्रेक लगा दिए हों और अपने भक्त से मिलने के लिए जैसे भगवान भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं उस समय का, कि अगर मैं अपने स्वरूप में आ गया और पैदल चल के चला गया तो लोग क्या कहेंगे। ये मर्यादा तो प्रभु नहीं समझते कि लोग क्या कहेंगे, ये बात कभी नहीं सोचते। वो तो लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं कि तुम मेरे बनाए हुए हो, तुम ऊंच नीच का भेद करते हो, लेकिन मैं पूरी सृष्टि को बनाता हूँ और यहाँ मेरे में सब समानताएं बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। इसी माध्यम से शिक्षा देते हैं। अगर मेरे वश में होता तो सालवेग मैं दौड़ के मिल लेता और हृदय से लगा लेता, ऐसे प्रभु की जैसे भावना हो। लेकिन हर अपने भक्तों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जिसका जितना बड़ा त्याग, जितनी बड़ी तड़प, जिसका जितना ज़्यादा प्रेम, प्रभु उसको संसार में उसी तरह ध्रुव भक्त की तरह प्रकाशित करते हैं, एक प्रकाश के रूप में, संत के रूप में, एक दिव्य ज्योति के रूप में। तो प्रभु ने चाहा कि लीला ऐसी करो कि जो इनको तुच्छ समझते हैं उनका नाम इतिहास में हो, ऐसी कोई लीला हो। तब प्रभु ने इसी माध्यम से किया होगा, क्योंकि उनको कौन जान सकता है। लेकिन इस भीड़ को देखते हुए यही बात दिमाग में आ जाती, हृदय में आ जाती है कि प्रभु ने सालवेग जी को प्रसिद्ध करने के लिए पूरे संसार के आगे ये कबूल करूं कि तुम भेदभाव कर सकते हो, लेकिन मैं अपने भक्तों से भेदभाव कभी नहीं करता, मेरे प्राण है मेरे भक्त। ऐसे ही और श्री जगन्नाथ जी ने वहाँ ब्रेक लगा दिए हों कि मेरा सालवेग खड़ा है यहाँ, और इतनी जनता में उस फटे पुराने वस्त्रों में यौवन अवस्था सालवेग जी की, लेकिन कोई उनको कुछ नहीं समझ रहा था। लाखों भक्त रथ को खींचते हैं, ये प्रथा आज भी है, मगर रथ टस से मस नहीं हुआ। देखा, मैंने कहा था ना, करोड़ों नहीं लेकिन लाखों तो जरूर है। लाखों लोग खींचते हैं रथ को, लेकिन रथ वहां से टस से मस नहीं हुआ। भगवान ने किसी पंडे को सौंपन दिया था एक रात पहले, और जिस पंडे को सौंपन दिया उस पंडे को सब कुछ ज्ञात करा दिया था। जिस पंडे को सौंपन दिया था उसको सब कुछ बता दिया था। सोच लो, ऐसी स्थिति हो गई थी और उसको बताया कि ऐसे ऐसे एक मेरा भक्त है, उनको मेरे दर्शन और मैंने उनके दर्शन करने हैं। देख लो कितनी बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि मुझे उसके दर्शन करने हैं और उसको मेरे दर्शन करने हैं। दोनों तरफ तड़प थी ना। मैंने तो सच्ची बात ध्यान में भी नहीं थी कि ऐसी बात थी।
ये तो प्रिया जो प्रेरणा कर रही थी, गुरुदेव भगवान की वाणी थी, बस जो बुलवा रहे थे वही बोल रहा था कि जहाँ भक्त के हृदय में जो तड़प है वहीं भगवान के हृदय में भी तड़प होती है। ऐसा कल पूछना याद करके अगर ये बात रही तो। मैंने एक बार गुरुदेव भगवान को, सच्ची बात है, फोन करके पूछा था कि गुरुदेव क्या हम आपको जब हृदय से याद करते हैं तो वहां कुछ हरकत होती है क्या, कुछ पता चलता है क्या? कहा कि हाँ पता चलता है। ये मैं पूछी हुई बात बता रहा हूं, हकीकत बात है, इसको झूठ मत समझना। मैंने पूछा था कि हाँ पता चलता है। तो इसी को कनेक्शन बोलते हैं, इसी को तार जुड़ना बोलते हैं, अगर आप सच्चा प्रेम करो तो। और गुरुजी ना हृदय से बोलते भी हैं कि ये संबंध यहाँ से होता है, हृदय पे उंगली रख के कहते हैं ये संबंध यहाँ से होता है, दिमाग और सोचने से नहीं होता, ये यहाँ से होता है। जिनका संबंध यहाँ से होता है उनका नित्य प्रतिदिन दर्शन होते हैं गुरुदेव भगवान के, और गुरुदेव भगवान का दुलार मिलता रहता है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते, किसी को जता नहीं सकते। लेकिन किसी दिन जब उस रूप माधुरी के अपने प्राणेश्वर से भी प्यारे जो गुरुदेव भगवान, जब उनके दर्शन होते हैं उस रूप के, तो उस दिन आपको एक ज्ञात होता है कि बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से गुरुदेव भगवान निहारते हैं और आशीर्वाद देते हैं ऐसे प्रेम से। तो वृंदावन आओ। मैं कल भी कह रहा था कि हमारे गुरुदेव भगवान के दर्शन कर लेना, पता चल जाएगा। एक घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी, कितना भी समय मिले, एक बार गुरुदेव भगवान के समक्ष जाओ और अब तुम्हारी नेत्रों से अगर आंसू निकल जाएं तो समझ लेना वो जो कल बातें कर रहे थे वो बिल्कुल सत्य हैं, और वो सत्य ही हैं, झूठ नहीं है, वो सत्य ही हैं, वो साक्षात है, साक्षात है। तो मैंने उनके दर्शन करने पंडे को ऐसे बता रखा था। पंडा को जब याद आया तो जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा, रोता हुआ, हाय प्रभु, मैं कैसे सौपन को भूल गया, ये कैसी लीला हो गई, मैं बड़ा नीच हूँ, पापी हूँ। आपने पहले जता दिया था, पहले बता दिया था, मैं आपकी किसी प्रकार से सेवा नहीं कर सकता, मैं इस लायक हुई नहीं। विलाप कर रहा और जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई सालवेग है क्या, कोई सालवेग है क्या, कोई सालवेग हैं। देखो सम्मान की बात आ गई थी, अब सालवेग हैं क्या, कोई सालवेग जी हैं क्या, कोई सालवेग जी हैं जो श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं, कहीं दूर से आए हैं, कटक से आए हैं, कोई सालवेग जी हैं। इतनी भीड़ में शोर शराबा, लेकिन बाद में जब उस पंडे की आवाज़, उनका रोना देखने लग गए तो पूरी की पूरी भीड़ शांत हो गई कि किसको पुकार रहे हैं। एक दूसरे को कहा कि चुप हो जाओ, सुनो एक बार रथ के ऊपर से कोई महात्मा, कोई संत, कोई महाराज जी, गोसाई जी कुछ बोल रहे हैं, सुनो। तब सुना कि कोई सालवेग जी हैं, सालवेग जी, और सालवेग जी के कानों में ये बात पड़ी तो विश्वास नहीं हुआ उनको कि कोई मुझे पुकार रहा है इतनी भीड़ में। मैं तिनका, मैं चींटी के समान, मेरी कोई हस्ती नहीं, मेरा कोई यहाँ किसी से संबंध नहीं सिवाय श्री जगन्नाथ जी के, जो मुझे इतने सम्मान से पुकार रहा है। फिर संकोच करके धीरे से अपने स्थान से उठे और उसी फटी पुरानी हालत में पास में खड़ा था कि भैया ये मुझे पुकार रहे हैं। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और कहा कि मुझे पुकार रहे हैं, लेकिन मैं इनको जानता नहीं हूं। तब वो जो पास में महापुरुष थे उन्होंने कहा कि आप किसको पुकार रहे हैं? कि सालवेग जी के। एक सालवेग जी तो यहाँ खड़े। तो सौपन में उस रूप के दर्शन हुए या पंडा को कैसे भी, जैसे ही सालवेग जी को देखा कि कहा, हाथ जोड़ के वहां से प्रणाम किया कि आप जल्दी यहाँ आ जाइए। देखो फिर वो रथ के पास गए और सालवेग जी ने वहां रथ पे चढ़ने से पहले उस रथ को प्रणाम किया। उन जो पहिए थे उनके ऊपर अपना मस्तक रखा
उस स्थान पर मस्तक रखा जहां से वो रथ यात्रा निकल रही थी। सभी को प्रणाम किया और साल्वेग जी बिना बोले हुए, सिसकते हुए उस रथ के ऊपर चढ़ना चाहा तो उससे पहले कहा कि मैं मुस्लिम हूं, साल्वेग मेरा नाम है, मैं इस योग्य नहीं कि मैं इस पे चढ़ जाऊं। देखो धर्म की बात यहां आई ना। मन में आज भी वो संकोच था कि मैं दूसरे धर्म का हूं, कहीं कोई अपराध ना हो जाए प्रभु की सेवा में, उनकी आराधना पूजा करने में। तो जो पंडा थे उन्होंने कहा, आज श्री जगन्नाथ जी ने दिखा दिया, निसंकोच ऊपर आ जाइए, ये आपसे मिलने के लिए यहाँ रुके हैं, जब तक आप इनसे नहीं मिलोगे ये एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे। और ऐसा कहा और सोचो साल्वेग जी जैसे छाती फट गई हो, दहाड़ मार के रोए, कहा कि प्रभु मैं कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन आपकी दीनता ऐसी है मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने नाम सुना था अब तक, दीनदयाल भी कहते हैं, लेकिन आज मैंने वो दीनता देख ली है। दीनों के दीन, बहुत कृपालु हो आप। और प्रभु के श्री चरणों में अपना मस्तक रख दिया। ऐसी स्थिति, ऐसा मिलन बहुत कम लोगों को नसीब होता है, बहुत दुर्लभ है ऐसा मिलन। ऐसे भक्तों के दर्शन भी बहुत दुर्लभ हैं। ऐसे भक्तों के चरित्र सुनना, श्रवण करना भी बहुत दुर्लभ है। ये वो चरित्र हैं जो हृदय में प्रेम प्रकट करते हैं, जो प्रभु के प्रति प्रीति को बढ़ाते हैं, जो प्रभु से प्रेम करना सिखाते हैं, जो प्रभु में निष्ठा बनाते हैं। ऐसे साल्वेग जी जैसे संतों के चरित्र सुनना चाहिए हर रोज, नित्य प्रति, अगर हो सके तो। तब कहा कि मैं मुस्लिम धर्म से संबंधित हूं या संबंध रखता हूं, मैं इनकी सेवा करना चाहता था, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं। जो साथ में जो पंडा थे, जो खड़े थे, जिनको सौपन दिया था, तो कहा कि भैया सबसे बड़ा धर्म आपका है और वो धर्म प्रेम का है, जो हम इनके पास रह के भी नहीं कर पाए और आप दूर रह के भी करते रहे। अभागे हम हैं, तुम नहीं हो। हे साल्वेग जी, हमारे जगन्नाथ जी की इच्छा है तुम उनकी पूजा करो। तो जल मंगाया, वहां साल्वेग जी का स्नान हुआ, जनेऊ धारण हुआ, धोती धारण कराई, तिलक हुआ। और जैसे तिलक हुआ तो कहा कि प्रभु मैंने अगले जन्म में हिंदू घर में जन्म लेने को कहा था, इसी जन्म में कामना पूरी कर दी, इसी जन्म में तृष्णा मिटा दी मेरी, इसी जन्म में अपना लिया धम को, सोचा भी नहीं था। भक्त ने भगवान की और भगवान ने भक्त की, दोनों ने महिमा गाई, प्रभु की पूजा हुई, माला धारण करवाई, चरणों में पुष्प अर्पित किए, मस्तक रखा और जैसे ही श्री चरणों में मस्तक रखा, श्री साल्वेग जी ने शरीर त्याग दिया। वहीं छूट गया संसार का बंधन, हम मिल गए उसी दीनता के सागर में, एक बूंद के रूप में प्रेम की अपार महिमा। ऐसे हैं हमारे प्रभु, ऐसे हैं लालजू, ऐसे हैं माधव, ऐसे हैं गोविंद, ऐसे हैं दीनदयाल। और जो इनसे प्रेम करता है वो इनका प्रेम पाता भी है।
इससे आगे तो अब शब्द नहीं है भाई। श्री हरिवंश